तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के जो एग्जिट पोल थे वो एक असाधारण राजनीतिक क्षण की ओर इशारा कर रहे थे, जहां फिल्म जगत के सुपरस्टार एक गंभीर राजनीतिक दावेदार में बदलते हुए दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट हैं। टीवी के तमिलगा वेत्री कजगम के उभार और जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें लोग थलपति विजय के नाम से पुकारते हैं, उनकी लोकप्रियता ने राज्य की पारंपरिक डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति को पहली बार ठोस चुनौती दी है। यह सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, बल्कि सत्ता की कथा के बदलने का एक संकेत भी है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक टीवी के 98 से 120 सीटों के बीच पहुंच सकती है, और अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें टीवी के बहुमत के करीब या उससे ऊपर जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर थलपति विजय को 37% लोगों की पहली पसंद बताया गया है, जो उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से आगे भी रखता है। यह बढ़त बताती है कि थलपति की जो छवि है वो स्टार से बढ़कर एक निर्णायक नेता के रूप में स्वीकार की जा रही है। और अगर नतीजे इन रुझानों की पुष्टि कर देते हैं, जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसमें अगर हम ताजा अपडेट आपको दें तो तमिलनाडु में इस वक्त 109 पर टीवी के चल रही है, 52 पर डीएमके, जिसको कहा जा रहा था कि सत्ता में वापसी करेगी एक बार फिर, और एआईएडीएमके प्लस 73 सीटों पर आगे चल रही है। और सबसे आगे अगर कोई पार्टी है तो वो थलपति विजय की है। और यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर थलपति विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। 2026 में तमिलनाडु की राजनीति में वो मोड़ साबित हो सकता है जहां द मास्टर सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी अपनी पहचान को दर्ज कराते हैं। थलपति विजय की फिल्मों ने सालों से एक सामाजिक राजनीतिक नैरेटिव को गढ़ा। उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, आम आदमी की लड़ाई और सत्ता से टकराने का साहस दिखा। 2026 के चुनाव में यही नैरेटिव वोट में तब्दील हुआ है। एग्जिट पोल और उसके बाद अब जो रुझान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी ऑन स्क्रीन मास अपील ऑफ स्क्रीन राजनीतिक समर्थन में बदल गई है, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं के बीच। तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही, और इस चुनाव में एक हिस्सा उस स्थायी द्वंद्व से बाहर निकलना चाहता दिखा। थलपति विजय ने खुद को उसी तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया है, जिसमें वो न तो पारंपरिक सत्ता का हिस्सा रहे और न ही किसी पुरानी विपक्ष संरचना का। टीवीके का उदय भी इसी मनोदशा का नतीजा माना जा रहा है। एग्जिट पोल में डीएमके प्लस और टीवी के दोनों को 35% वोट शेयर मिलता हुआ दिखा था। हालांकि सीटों के अनुमान में टीवीके की बढ़त बताती है कि पार्टी ने स्विंग सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां मामूली वोट अंतर भी जीत और हार को तय करता है। यह संकेत बताता है कि थलपति विजय की अपील सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं रही। अगर आपने उनकी रैलियां देखी हो तो कितनी भीड़ उन रैलियों में निकल रही थी, बल्कि निर्णायक सीटों पर असर डालने में भी थलपति विजय आगे रहे। और इन सब के बीच एक जरूरी सवाल बना हुआ है कि क्या यह विजय फैक्टर स्थायी संगठन में तब्दील हो पाएगा। डीएमके और एआईएडीएमके दशकों से मजबूत जमीनी नेटवर्क पर टिका हुआ है। टीवीके के लिए असली परीक्षा सरकार गठन के बाद शुरू होगी, जिसमें नीतिगत फैसले, प्रशासनिक क्षमता और संगठन का विस्तार शामिल होगा। फिलहाल टीवीके 109 सीटों पर सबसे आगे चल रही है, डीएमके 52 पर और एआईएडीएमके तमिलनाडु की राजनीति में 73 सीटों पर आगे चल रही है। थलपति विजय की राजनीति अब एक प्रतीक से आगे बढ़कर प्रणाली बनने की दहलीज पर है। उनकी छवि मास हीरो की है, लेकिन शासन मास अपील से नहीं, संस्थागत दक्षता से चलता है। और अगर ये रुझान यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर थलपति विजय को अपनी लोकप्रियता की नीति और प्रशासन में बदलने की चुनौती का भी सामना करना होगा। तमिलनाडु की राजनीति में थलैवा शब्द सिर्फ लोकप्रियता का नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक भी है। एग्जिट पोल के आंकड़े और उसके बाद अब जो रुझान आ रहे हैं वो तस्वीरों को साफ करते जा रहे हैं कि थलपति विजय इस दर्जे की ओर बढ़ चुके हैं। ये चुनाव केवल एक पार्टी के उभार की कहानी भर नहीं रह गया, बल्कि उस बदलाव की कहानी भी है जिसमें मतदाता नए चेहरे, नई भाषा, नई राजनीति को मौका देना चाहते हैं। और तमिलनाडु की राजनीति तो वैसे भी आप जानते हैं कि जो सितारे रहे हैं तमिलनाडु के, चाहे वो एमजीआर हो, उसके बाद जे जयललिता का आना हो, या कमल हसन और भी अपने स्तर पर राजनीतिक पारी की एक
नई शुरुआत हमेशा करना चाहते हैं, या फिर अब यहां दक्षिण भारत की बात जब हम कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो थलपति विजय जो अब सरकार बनाते हुए इन रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 109 सीटों पर उनकी पार्टी टीवी के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।